ठीक है क्लास, टुडे हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। बेसिकली क्लास अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप हमारा ऑप्टिकल डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक छोटे से ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम एनलार्ज करके देख सकते हैं। तो बेसिकली क्लास अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें तो हमारे पास सिलेबस में 12 के दो तरह के माइक्रोस्कोप हैं। एक सिंपल माइक्रोस्कोप आता है और दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप आता है। क्लास अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो क्लास बेसिकली एक सिंपल माइक्रोस्कोप कन्वर्जिंग लेंस होगा शॉर्टर फोकल लेंथ का। क्लास जैसे कि यहाँ पे देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो ये कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है। और जिसकी फोकल लेंथ कैसी मानेंगे हम, फोकल लेंथ कैसी रहेगी, शॉर्ट फोकल लेंथ, कम फोकल लेंथ, पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है ना। अब क्लास यहाँ पर देखो हमने एक छोटे ऑब्जेक्ट को रखा, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखा गया है। तो क्लास देखो यहाँ पर जो इमेज बनी है वो वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनी। ठीक है, और एनलार्ज है। तो मेन माइक्रोस्कोप का काम क्या है, किसी छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनाना। तो क्लास यहाँ पर वो चीज़ अचीव हो रही है कि एक छोटा ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। ठीक है ना क्लास, तो ये जो अरेंजमेंट है ये सिंपल सा, ये हमारा क्या कहलाएगा, एक सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, एक अकेला कन्वर्जिंग लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ, सो हम बोल सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, वो हमारा क्या होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप होगा। ठीक है ना क्लास। अब क्लास इस माइक्रोस्कोप की जो वर्किंग होगी वो दो तरीके की हो सकती है। एक वर्किंग में जब फाइनल इमेज हमारी बन रही होगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल आई के लिए वो जनरली 25 सेंटीमीटर रहता है। ठीक है, तो अगर फाइनल इमेज हमारी बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, तो उस केस में ये हमारी पहली वर्किंग हो जाएगी। और दूसरी वर्किंग होगी वो होगा नॉर्मल एडजस्टमेंट, जब हमारी फाइनल इमेज कहाँ बन रही होगी, इन्फिनिटी पर बन रही होगी। ठीक है ना क्लास, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में भी हमारी दो तरह की वर्किंग होगी, जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनेगी और एक फाइनल इमेज हमारी कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो अगर हम पहली वाली बात करते हैं, जबकि फाइनल इमेज हमारी कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस पर, तो व्हेन फाइनल इमेज इज एट डी इक्वल्स मे बी वन से इट इज 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस पर। ठीक है, अब क्लास उस केस में अगर मैं बात करूँ तो अगर हम यहाँ पर लेंस इक्वेशन लगाएं इस लेंस कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल्स वन अपॉन एफ हम लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्लास, किसी भी माइक्रोस्कोप के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, एम यहाँ पर क्या है, मैग्नीफिकेशन नहीं है, यहाँ पर है मैग्नीफाइंग पावर। तो क्लास मैग्नीफाइंग पावर किस तरह से डिफाइन होती है, मैग्नीफाइंग पावर इस तरह से डिफाइन होगी कि m इक्वल्स थीटा अपॉन थीटा नॉट। यहाँ पर थीटा कौन है, इट इज़ द एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज। यहाँ पर जो फाइनल इमेज है उसने जो एंगल बनाया डायरेक्टली एट द आई, आँख के ऊपर। तो क्लास ये तो फाइनल इमेज है। अब फाइनल इमेज से देखो ये रे चली यहाँ पर, ये जा रही है, ये रे, ये वाली रे। तो ये फाइनल इमेज से जो लाइन आ रही है, ये वाली लाइन, इसने जो आई पर एंगल बनाया ये वाला, इसको हम बोलेंगे थीटा। इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, थीटा। ठीक है क्लास। अब क्लास यहाँ पर सवाल आता है कि थीटा नॉट क्या है। थीटा नॉट है, इट इज़ द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एट द आई। इट इज़ द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एट द आई। इसका क्या मीनिंग है क्लास, इसको ऐसे समझो कि मान लो ये हमारा पास ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये क्या है, आई, यहाँ पर वो ऑब्जर्वर और ये उसकी आँख। ठीक है, अब क्लास ये जो ऑब्जेक्ट दे रखा है हम लोगों को ए बी, इस ऑब्जेक्ट ने डायरेक्टली जो आँख पर एंगल बनाया, डायरेक्टली जो आँख पर एंगल बनाया थीटा नॉट, और जबकि ऑब्जेक्ट कितनी दूर था आई से, लीस्ट डिस्टेंस पर था। कितने डिस्टेंस पर था, लीस्ट डिस्टेंस पर था। इसको बोलेंगे हम थीटा नॉट। तो क्लास मुझे लगता है अभी दोनों एंगल क्लियर है। एक होता है हमारे पास थीटा, एक एंगल होगा हमारे पास थीटा, और दूसरा एंगल होगा क्लास हमारे पास कितना, थीटा नॉट। तो बेसिकली जो थीटा होगा वो क्या होगा, जो इमेज ने बनाया, डायरेक्टली कहाँ बनाया इमेज ने, आँख पर, देखो ये लाइन, ये रहा थीटा। और दूसरा एंगल कौन सा होगा क्लास, जो ऑब्जेक्ट ने बनाया, जबकि ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से कितनी दूर था, लीस्ट डिस्टेंस पर था। तो ऑब्जेक्ट ने लीस्ट डिस्टेंस की दूरी से आँख पे जो डायरेक्ट एंगल बनाया उसको बोलेंगे थीटा नॉट। तो क्लास अगर ये दोनों एंगल हमें पता लग जाए तो इस माइक्रोस्कोप की हमें क्या पता लग जाएगी, मैग्नीफाइंग पावर पता लग जाएगी। अब देखो हम इसको कैसे पता करेंगे। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं टेन थीटा लगा दूँ तो टेन थीटा नॉट किसके बराबर हो जाएगा, ये हाइट कितनी मान ली, एच, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये जाएगा एच अपॉन डी। ठीक है, अगर हमें पता है थीटा छोटा हो, स्मॉल हो, तो हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा नॉट किसके बराबर आ जाएगा, एच अपॉन डी के बराबर आ जाएगा, पहली इक्वेशन। अब क्लास यहाँ पर अगर हम देखें इस वाले ट्राइंगल में,
तो यहाँ पर भी हम टेन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर भी ये हमने क्या माना है, ऑब्जेक्ट की हाइट h मानी है। तो यहाँ पे जब आप टेन थीटा लगाएंगे इस छोटे वाले ट्राइंगल को देखो ध्यान से, जब इसमें टेन थीटा लिखोगे तो लिखोगे h अपॉन यू, h अपॉन क्या लिखोगे, u। तो क्लास अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में अप्लाई करता हूँ तो मैं लिखूँगा दैट इज़ टेन थीटा इक्वल्स कितना, h अपॉन यू लिखूँगा। तो थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, h अपॉन यू हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्लास अगर मैं थीटा और थीटा नॉट की वैल्यू लिख दूँ तो मैग्नीफाइंग पावर आएगी h अपॉन यू एंड h अपॉन डी। h से h कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट d अपॉन यू। तो बेसिकली क्लास जो मैग्नीफाइंग पावर आ गई जब फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, लीज डिस्टेंस पर, तो कितनी वैल्यू आ गई, d अपॉन यू आ गई। ठीक है ना। अब क्लास यहाँ पर अगर मैं इसी लेंस के लिए लेंस इक्वेशन लगाता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स 1 अपॉन एफ। ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इसको d से डिवाइड कर लूँ तो ये हो जाएगा d अपॉन, अच्छा एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पे पहले v की वैल्यू देखें कितनी है, देखो यहाँ v की वैल्यू कितनी है, इस तरफ d है। अच्छा क्लास ये साइड तो हमारी पॉजिटिव होगी, ये वाली साइड कैसे होने वाली है, पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में रे चलती है वो डायरेक्शन पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वाली साइड पॉजिटिव है, यहाँ की जो भी लेंथ हम मेजर करेंगे लेफ्ट साइड वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ v की वैल्यू क्या पुट करूँगा मैं, माइनस डी, u भी कैसा होगा, नेगेटिव। तो क्लास अगर हम यहाँ पे लिखें तो अगर हम पहले v की वैल्यू पुट कर लें तो यू विल गेट, दिस इज़ माइनस का d, दिस इज़ माइनस माइनस प्लस। जब u नेगेटिव लिखोगे यहाँ पर तो u माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। v की वैल्यू माइनस डी हो गई, फोकल लेंथ तो कॉन्वेक्स है, पॉजिटिव होगी, f कन्वर्जिंग लेंस है। अब क्लास अगर मैं d से डिवाइड कर लूँ दोनों तरफ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई d, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। देखो d से d कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन प्लस d अपॉन यू इक्वल्स d अपॉन एफ। तो क्लास अगर यहाँ से d अपॉन यू की वैल्यू निकाली जाए तो ये आ जाएगा d अपॉन एफ प्लस वन। तो क्लास d अपॉन एफ तो अपना मैग्नीफाइंग पावर था, देखो ये रहा इक्वेशन स्टार। ठीक है क्लास, तो हम लिख सकते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर बेसिकली होगी d अपॉन यू इक्वल्स वन प्लस डी अपॉन एफ। ठीक है ना। तो ये कब होगी, जब फाइनल इमेज होगी लीस्ट डिस्टेंस पर, तो मैंने इसलिए d बना दिया। ठीक है ना। So this is the magnifying power of a simple microscope when the final image is formed at least distance of distinct vision.